वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स PSR। और आज हम ये अपना सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सेकंड राउंड है ये थोड़ा सा कुछ अपग्रेडेड है, क्योंकि अब तक मैंने जो तुम लोगों को वीडियोस दिए हैं वो NCERT बेस्ड है और टोटल मैंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया है और NCERT को सॉल्व कराया है। अब जो हम ये सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अब हम एडिशनल कॉन्सेप्ट कुछ पकड़ेंगे और साथ में हम जो एक्स्ट्रा बुक्स है हमारे पास, जैसे एग्जाम्पलर या और बहुत सारे राइटर्स की बुक अवेलेबल हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ नए कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस सेकंड सीरीज में। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर 1 से। ये सारी वीडियोस में चैप्टर वाइज दूंगा, चैप्टर 1 to 10। और इसमें तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुम्हें NCERT वाली वीडियोस करनी है, उसके बाद ये वाली वीडियोस करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। और इसके कुछ मैं एडिशनल क्वेश्चन तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। वैसे जो चैप्टर 1 है अब वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत सारे उसके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सबसे मेन कॉन्सेप्ट था उसमें यूक्लिड। और यूक्लिड को अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मना कर दिया है। तो इसलिए अब मेरे को लगता है कि इसके 50% जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती थी क्वेश्चंस में वो यूक्लिड के ही कॉन्सेप्ट में होती थी। अब उसके बाद जो इसमें 3 कॉन्सेप्ट बचे, फंडामेंटल थ्योरम और वो जो इरेशनल नंबर को प्रूव करने वाला है और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। तो फिलहाल मैंने ये 6 क्वेश्चन लिए। अब शुरुआत करते हैं। अब इनमें कुछ छोटे क्वेश्चन भी होंगे, मैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा 1 2 3 4। अब 1 मार्क्स के भी जो 1 मार्क में क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम में 20 क्वेश्चन है और उनकी भी लगभग उतनी ही वैल्यू है जितनी 2 3 4 की। तो 1 मार्क के ये क्वेश्चन है जो मैंने सबसे छोटा सा लिया है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे जैसे NCERT बेस्ड क्वेश्चन है कि 6 to the power n can 6 to the power n ends with digit 0 और 5। NCERT में केवल बात करता है 0 की। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसमें बात करता है 5 की भी, कि क्या हम 6 की पावर n में यहाँ n कोई ऐसा नेचुरल नंबर पुट करते हैं कि उसको सॉल्व करके जो आंसर आए वो 0 से एंड हो जाए या 5 से। ऐसा वो हमसे पूछ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? जैसे सपोज हम यहाँ 1 लगाएं तो आंसर 6 आता है, 2 लगाएं तो 36 आता है, 3 लगाएं तो 216 आता है। तो क्या हम कोई ऐसा नंबर लगा सकते हैं जिससे लास्ट में, यहाँ जैसे सब में लास्ट में 6 आ रहा है, तो क्या लास्ट में 0 या 5 आ सकता है? तो अब इसका तरीका वैसे NCERT में मैंने तुम्हें क्लियर किया था और वही तरीका तुम यहाँ फॉलो करोगे कि जो तुम्हारा ये नंबर है इसके प्राइम फैक्टर कर लोगे 2 into 3। अब इसका सीधा हिसाब है कि अगर नंबर को 0 से एंड होना है, एंड विद 0, अगर 0 से एंड होना है तो सीधा हिसाब होता है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। मस्ट कंटेन 2 and 5 एज ए प्राइम फैक्टर। टू और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। अगर एंड हमें 0 के अलावा 5 से भी चेक करना है तो 5 की एक ही कंडीशन है, एंड विद 5। अगर एंड होता है 5 के साथ तो मस्ट कंटेन 5 एज ए प्राइम फैक्टर, एज इट्स प्राइम फैक्टर। उसका एक प्राइम नंबर फैक्टर में आना चाहिए। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता है तो वो 5 से एंड हो सकता है, और अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आते हैं तो वो 0 से एंड होगा। अगर उसके प्राइम फैक्टर में केवल 5 आता है तो वो 5 से एंड होगा। और बाकी जैसे भी वो और क्वेश्चन देगा तुम उसके हिसाब से सोच सकते हो। तो फिलहाल ये 0 और 5 की मैंने कंडीशन तुम्हें बता दी कि 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, और 5 से एंड होने के लिए केवल 5 होना चाहिए। 5 के अलावा 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई और प्राइम नंबर 3 हो सकता है या कोई 7 हो सकता है, बट 2 नहीं होना चाहिए साथ में।
क्योंकि 2 अगर साथ में हो गया 5 के तो फिर तो वो 0 से एंड हो जाएगा। तो 5 से एंड होने के लिए 5 उसका एक कंपलसरी प्राइम फैक्टर होना चाहिए और 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर यूज हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर तुम देखोगे मैंने इसे एग्जांपल से ही लिया है और ये लगभग सारी एक्स्ट्रा बुक में तुम्हें मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 43/1250 एक रेशनल नंबर दिया है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर ये एक रेशनल नंबर है और इसको अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो जो इसके डेसिमल प्लेस के बाद जो डेसिमल प्लेस में डिजिट्स होंगी वो कितनी होंगी, यानी कि इसके जो डेसिमल प्लेस का ब्लॉक बनेगा उस ब्लॉक के अंदर कितनी डिजिट्स होंगी आफ्टर डेसिमल प्लेस। अब ये तो इसने बता दिया कि टर्मिनेटिंग है, तो मैं चेक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होते हैं। ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो अगर तुम चाहो तो इसको सिंपल डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो कि क्या आंसर आएगा, बट वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और क्वेश्चन है 1 नंबर का, तो इसलिए तुम्हें इसको बहुत शॉर्ट तरीके से करना है। तो इसका मैं तुम्हें एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। बट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए सबसे पहले तुम्हें चेक कर लेना चाहिए कि ये कोप्राइम है या नहीं, क्योंकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए बिना डिवाइड करे, क्योंकि डिवाइड करने का तो कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर 0 आया तो टर्मिनेटिंग, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट अगर हम बिना डिवाइड करे चेक करते हैं तो फिर उसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों को कोप्राइम चेक करना होता है। कोप्राइम चेक करने के बाद अगर ये कोप्राइम है, दोनों कोप्राइम ही है, 43 एक प्राइम नंबर है और 1 to 5 के तुम्हें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 1 to 50 के 1 to 50 के प्राइम फैक्टर तुम कर लो, 2 से डिवाइड कर लो 6 और 2 और 5। अब इसके फैक्टर तो तुम्हें पता ही होंगे, ये 5 से हो जाएंगे 1 2 5 और ये भी 5 से हो जाएंगे 25 और ये भी 5 से हो जाएंगे 5। यानी कि तुमने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए 1 2 5 0 के और ये आ गए 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4। तो फाइनली अब हमारे पास ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है आने के बाद आंसर हमें 2 सेकंड में पता चल जाएगा कि अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो इसके प्राइम फैक्टर या तो केवल पावर ऑफ 2 होंगे तो वही आंसर है जो उसका एक्सपोनेंट है 2 का, या फिर पावर ऑफ 4 भी, पावर ऑफ 5 भी हो सकता है, तो जो फिर पावर ऑफ 5 आ रही है उसका वही आंसर है। और अगर 2 और 5 दोनों आ रही है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, तो उस केस में जो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो हमारा आंसर है, यानी इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये डेसिमल के 4 प्लेसेस पे टर्मिनेट करेगा, यानी इसके आंसर में डेसिमल प्लेस पे 4 डिजिट आएंगी, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होंगी। तो ये हमें शॉर्टकट 1 सेकंड में पता चल जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है लॉन्ग डिवीजन से, वरना बहुत लंबा पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन में भी ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है और ये भी हमने एक एक्स्ट्रा बुक से लिया है। तो इस क्वेश्चन में भी ये जो कह रहा है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, वरना अगर इसको तुम नॉर्मल तरीके से करोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है और टाइम भी तुम्हारा काफी कंज्यूम हो सकता है, और शॉर्टकट करोगे तो ये 2 सेकंड में हो जाएगा। इसमें एक नंबर दिया है n और इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें दे रखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मिला है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलता तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही चाहिए, वो करना पड़ेगा। वैसे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं देगा, नंबर देगा, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बताने हैं, तो उसके लिए इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे और एक नंबर आ जाएगा, ये तो मेरे को नहीं पता कितनी डिजिट का नंबर आएगा, जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये कहता है कि इसके लास्ट में जो ये जीरोस आएंगे तो ये कितने जीरोस कॉन्जिक्यूटिव होंगे, 2 होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 4 होंगे, कितने जीरोस ये लास्ट में इसके डिजिट के एंड में होंगे। हाँ, एंड में 0 होंगे, क्योंकि अभी पिछले वाले क्वेश्चन से कनेक्ट करो तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं और 2 और 5 का मतलब ही 0 है,
अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ गए तो इसका मतलब 0 से एंड तो होगा, तो इसका मतलब 0 से एंड होगा, पर कितने जीरो इसके लगातार यहाँ पे होंगे। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, जो तुम्हारे पास ये 2 है और 5 है, इन्हीं से 0 बनता है। तो 2 की पावर तो 2 है और 5 की पावर वैसे 4 है। तो तुम देखोगे 0 के लिए तुम्हें एक 2 की जरूरत होती है, 5 की, तभी तो 10 बनता है। ऐसे एक 2 और एक 5, तो कुल मिला के तुम्हारे पास 2 ग्रुप बन गए 2 और 5 के। अब इसके साथ तो 2 है ही नहीं, तो ये 0 से एंड नहीं करेगा फिर इसको, तो 0 जो एंड होंगे वो 2 यहाँ पे 0 बन सकते हैं। तो कुल मिला के इसके लास्ट में जो भी डिजिट आएगी 2 0 होंगे। तो ये बात मैंने तुम्हें खोल के दिखाया है, बिना खोले भी तुम चेक कर सकते हो। उसके लिए ये जो 2 और 5 में जो छोटी एक्सपोनेंट होगी उतने जीरो इसके होंगे। 2 की या 5 की जिसकी भी एक्सपोनेंट छोटी है, तो वो जो छोटी वाली एक्सपोनेंट है वही हमारा आंसर है। तो ये 1 नंबर में आएगा, तो तुम इसको शॉर्टकट में इसी तरह से बता दोगे। अब इसके बाद आते हैं हम एक क्वेश्चन इसमें और है हमारे पास। वैसे तो ये भी कोई ऐसा बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट भी हमने एनसीईआरटी में भी नहीं पढ़ा है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और इसमें ये कहता है कि हमारे पास सम है एलसीएम और एचसीएफ का 2 नंबर्स के 1 2 6 0। इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें उसने दिया है कि एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 6 0, ये हमें गिवन है। और एक चीज और गिवन है इसमें कि देयर एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली दिया कितना बड़ा है, 900 बड़ा है। तो एलसीएम इक्वल 900 प्लस एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से 900 बड़ा है, तो छोटे में 900 ऐड करोगे दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको अगर तुम इधर शिफ्ट करते हो तो एक इक्वेशन बन जाती है एलसीएम माइनस एचसीएफ इज इक्वल टू 900। वैसे तो ये 2 इक्वेशन बन गई, अगर एचसीएफ को x माने इसको y माने तो x और y में 2 इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके तुम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो, नंबर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन वो पूछता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब इसके लिए वैसे एक हमारे पास नंबर तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, अभी हम केवल एलसीएम एचसीएफ तो निकाल पाएंगे, नंबर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम चाहें तो यहां पर एक काम करके देख सकते हैं कि हम किसी तरह से अगर एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये प्रॉपर्टी होती है कि नंबरों की जो प्रोडक्ट होती है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो अगर हम नंबरों की प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम एलसीएम एचसीएफ की प्रोडक्ट निकाल लो। तो अब तुम सॉल्व करो इक्वेशंस, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, एलसीएम एचसीएफ निकाल दो। बट मैं इसके लिए शॉर्टकट टेक्निक लेके आया हूं, उसके लिए मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा। ये एक आइडेंटिटी होती है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल 4xy। ये एक अलजेब्रा में आइडेंटिटी है, मैंने उसमें ये जो शॉर्टकट तरीके होते हैं वहां पे बनाई जाती है आइडेंटिटी कि अगर हमें सम, डिफरेंस और मल्टीप्लाई को आपस में कनेक्ट करना है तो ये एक आइडेंटिटी से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब तुम x की जगह अगर एचसीएफ और एलसीएम सोचते हो तो x तुम्हारा मान लो एलसीएम है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम माइनस एचसीएफ का होल स्क्वायर इक्वल 4 एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसमें अगर तुम एलसीएम प्लस एचसीएफ की वैल्यू है तो 1260, ये आप पुट कर दो, और एलसीएम माइनस एचसीएफ की वैल्यू है 900, ये आप पुट कर दो, और 4 इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे 1260 का स्क्वायर, तो 1260 यानी 126 इंटू 126 इज 36, 6 3 6 2 8 12 और 3 15 1 और 6 1 6 और 1 7 और 2 12 और 4 और 1 5 और 2 1 2 और 6 2 1 6 7 और 12 18 और 5 1। इसका स्क्वायर आता है 1 5 8 7 6 0 0 और 9 का स्क्वायर 81 और 2 और 2 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
अब तुम देखते हो कि इनका डिफरेंस अगर तुम करोगे तो डिफरेंस जो आएगा वो 0 0 2 0 तो ऐसे आएंगे, और यहाँ पे 6 माइनस 0 6, और यहाँ पे 7 माइनस 0 7, और यहाँ पे 8 माइनस 1 7, और यहाँ पे 15 माइनस 8 15 माइनस 8 8 8 16 7 इज इक्वल टू 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब तुम देखोगे कि ये डिवाइड में जाएगा तो 7 7 7 6 0 0 अपॉन 4 इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तुम्हारे पास एक कंडीशन आ गई, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 बचा 3 36, 4 9 जा 36 बचा 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी ये तुम्हारे एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट आ गई। बट वो तुमसे पूछ रहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो वी नो ए प्रॉपर्टी इन एनसीईआरटी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ their HCF एंड LCM। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी यही होगी 194400। तो फाइनली इससे तुमने एक शॉर्टकट मैंने तुम्हें तरीका सिखाया है। वैसे तुम सॉल्व करोगे थोड़ी कैलकुलेशन खतरनाक हो सकती है, तो इस तरह से तुम कर सकते हो इसको। और डिफरेंट तरीके से अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा हमारे ब्रेन की एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी हमारी बढ़ती है, तो क्वेश्चन को किसी अलग तरीके से भी सोचना सीखना चाहिए। तो इसलिए मैंने तुम्हें एक नया तरीका सिखाया। अब आते हैं इसके बाद हम एक और अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, ये भी अक्सर हमारी एक्स्ट्रा बुक में दिया होता है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रीजन भी पूछा है। तो 2 नंबर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बट उनमें रीजन भी हमें बताना पड़ता है। यस या नो में आंसर नहीं बताना, उसके साथ में उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है। अब क्या वो 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ पॉसिबल है, ये क्वेश्चन है। नंबर हमें नहीं दे रखे, हमें दिया हुआ है कि 2 नंबरों का एचसीएफ तो 18 है। कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। क्या 2 नंबर ऐसे दुनिया में पॉसिबल हैं जिनका एचसीएफ 18 हो? मान लो x और y, ये 2 नंबर है, क्या इनका एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 पॉसिबल है? तो इसका आंसर पहुंचने के लिए तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ का। तो मैं एक नंबर लेता हूं जैसे 54 और एक नंबर लेता हूं जैसे 120, और मैं इनका एलसीएम एचसीएफ निकालने की कोशिश करूंगा प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 54 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 की पावर 3, और 120 के फैक्टर हो गए 15 8 जा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो फाइनली हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब हम इनका देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ का जो फार्मूला है वो सेकंड एक्सरसाइज में है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर। जो छोटी पावर है वो हमें लेनी है कॉमन फैक्टर्स की। तो हम देखते हैं 2 दोनों में कॉमन है और 3 दोनों में कॉमन है, तो दोनों आएंगे विद लीस्ट पावर। तो 2 की पावर छोटी वाली 1 है और 3 की छोटी पावर 1 है, यानी 1 2 और 1 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगी, प्रोडक्ट 6 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे आते हैं इसमें, विद हाईएस्ट पावर। तो सबसे बड़ी पावर जो है वो हम लेंगे सारे फैक्टर्स की। तो सारे प्राइम लेंगे, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, सारी वैरायटी प्राइम की यूज करनी है और बड़ी पावर यूज करनी है। तो 2 की बड़ी पावर है 3 और 3 की बड़ी पावर है 3 और 5 की जो भी है 1। तो अब हमने ये देखा कि 2 की जो पावर थी 1 वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और 3 की पावर 1 भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ सकते हैं, यानी इसका मतलब
HCF के सारे प्राइम नंबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ LCM। कभी भी तुम अगर निकालोगे LCM HCF दो नंबरों का, तो तुम हमेशा नोटिस करोगे कि HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है आंसर का कि HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM। ये कॉन्सेप्ट इससे हमने निकाला और इसी कॉन्सेप्ट से अब हमारा ये गेम आंसर बनेगा। और इसका आंसर यही होगा कि हम चेक कर लेंगे क्या 18 380 का फैक्टर है। वैसे तो डिवाइड करके पता चल जाएगा, लेकिन इसको भी शॉर्टकट कर सकते हो। यहीं पे इसके प्राइम फैक्टर कर लो 2 × 3 × 3 और इसके प्राइम फैक्टर कर लो तो 380 के प्राइम फैक्टर 2 1 9 0 2 8 9 9 to 18 और 5 और 5 1 और 9। तो इसके प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 19। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर 2 तो है इसके अंदर, लेकिन ये 3 और ये 3 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर का मतलब है कि इसके सारे फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ऐसे ही सेम ये वाली कंडीशन यहाँ पे बनती है कि इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर दिखने चाहिए। अब इसके 3 इसके अंदर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सेम नंबर के LCM HCF 18 और 380 नहीं हो सकते। दुनिया में कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं होंगे जिनका LCM तुम निकालो और 380 आ जाए और HCF 18 आ जाए, बिकॉज HCF इज नॉट ए फैक्टर ऑफ LCM। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास और ये सारी बुक में, एक्स्ट्रा बुक में दिया हुआ है। और एक मैंने लास्ट में क्वेश्चन पकड़ा है, ये भी अक्सर बच्चे डिमांड करते रहते हैं कि इरेशनल नंबर प्रूव करने में, वैसे कोई हॉट क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है इरेशनल नंबर प्रूव करने में, बट ये इसको कभी कभी बच्चे हॉट ले लेते हैं कि ये थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन है और ये भी लगभग सारी बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ और अक्सर इसे पूछते भी हैं मुझसे लोग। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 2 रूट दिए हैं। तो बहुत से लोग तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही गलत कर देते हैं, वो 2 रूट से देखते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल है और 2 इरेशनल का सम इरेशनल होता है। ये तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो रॉन्ग प्रॉपर्टी हो गई। 2 इरेशनल का सम, जैसे ये एक इरेशनल नंबर है 2 + √2 और ये भी एक इरेशनल नंबर है 2 - √2। अगर तुम इनको प्लस करोगे तो आंसर तुम्हारा 4 आएगा। यानी कि 2 इरेशनल नंबर का सम तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसलिए ये तो यह कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि 2 इरेशनल नंबर है तो तुम कह दोगे कि 2 इरेशनल का सम इरेशनल है, क्योंकि कुछ बच्चे करते हैं ऐसा। अब फिर इसमें क्या है, तो इसको तुम्हें कंट्राडिक्शन मेथड से ही करना पड़ेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म 2 है तो इसको हम मिक्स वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो इसका जब हम प्रूव करेंगे तो कंट्राडिक्शन मेथड तुम्हें मैंने सिखा दिया है इरेशनल नंबर को प्रूव करने में 3rd एक्सरसाइज में 1.3 में। तो कंट्राडिक्शन मेथड में इसको पहले लेट कर लेते हैं कि √2 + √5 बी ए रेशनल नंबर। हम इसको एक रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अब हमें ये पता है कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q। तो इसका मतलब हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, बस ये कि सपोजिंग हमें जो मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सपोजिंग फिक्स होती है और सपोजिंग वो ये है कि वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ये जरूर ध्यान रखोगे क्योंकि हमें यहाँ सपोजिंग ये इंटीजर्स लेके चलनी है और इसी इंटीजर के बेस पे हमारा कंट्राडिक्शन बनेगा। अब वहां जो मिक्स में मेथड है वो ये है कि एक रूट को एक तरफ करो और बाकी सबको इंटीजर्स को एक तरफ करो, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तो दोनों ही रूट है। अगर ये होता √2 + 5 तो 5 को इधर ले जाते हमारा आंसर आ जाता, बट यहाँ क्योंकि दोनों रूट है तो कोई बात नहीं, एक रूट को ही शिफ्ट करो इधर, तो P/Q - √2। लेकिन अब तुम इसको रेशनल नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें रूट इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये रेशनल नहीं है, यानी हमारा जो NCERT वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा नहीं हुआ। अब इसका मतलब हमें एक रूट खत्म करना पड़ेगा और रूट खत्म करने का दुनिया में एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उससे क्या होगा तुम्हारा रूट गायब हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा P/Q - √2 का स्क्वायर।
अब इसको खोलेंगे तो ये तो 5 हो गया, इधर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमने इसका रूट वो होल स्क्वायर खोल दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 पी अपॉन क्यू। अब ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को इधर शिफ्ट कर लो और ये एक इरेशनल नंबर है, इसको इधर ही छोड़ दो। तो ये हो जाएगा 5 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 2 इक्वल माइनस 2 अंडर रूट 2 पी अपॉन क्यू। अब इसको तुम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये 5 में से 2 लाइक टर्म में दोनों माइनस हो जाएगी और ये आ जाएगा 3 माइनस पी स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल माइनस 2 अंडर रूट 2 पी अपॉन क्यू। अब इसके बाद तुम इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो एलसीएम वगैरह लेके। तो जब इसका एलसीएम लोगे 1 लगा के क्यू स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन पी माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल माइनस 2 अंडर रूट 2 पी अपॉन क्यू। एक क्यू से क्यू डिवाइड हो जाएगा, फाइनली 3 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएंगे, ये दोनों इंटीजर्स डिवाइड में आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 पी क्यू। बस इतना ही हमें करना होता है। अब क्योंकि हमने ये सपोजिंग की थी कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी सब इंटीजर है, पी क्यू इंटीजर है और 2 भी माइनस 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर प्रूफ हो चुका है। अब ये कंट्राडिक्शन बन गया क्योंकि ये हमारे पास एक थ्योरम है कि किसी भी प्राइम नंबर का रूट एक इरेशनल नंबर होता है और इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल। ये तो वैरायटी अलग है बिल्कुल। ऐसे समझो कि प्लस और माइनस, जैसे दिन और रात, ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, ये तो अलग वैरायटी है बिल्कुल। तो इसका मतलब इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल। तो ये जो कंट्राडिक्शन आया वो इस रॉन्ग सपोजिंग की वजह से आया। तो यहां लिख देंगे दिस contradiction has arisen because of our wrong supposing। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन हमारी इस रॉन्ग सपोजिंग की वजह से अराइज हुआ कि हमने इसको रेशनल मान लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि √2 प्लस √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, यानी ये रेशनल नहीं है। और जो भैया रेशनल नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर दो ही वैरायटी के होते, रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा है क्योंकि टाइम लिमिट है और मैं इससे ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता, बट मैं कोशिश इस तरह करता रहूंगा कि तुम्हें हर चैप्टर के जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी वो मैं तुम्हें वीडियोस में डाल के देता रहूंगा चैप्टर वाइज। और अगर तुम्हें भी किसी क्वेश्चन की डिमांड है तो तुम कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, बुक नंबर डाल सकते हो। मेरे पास दुनिया की सारी किताबें अवेलेबल है। थैंक यू।